नमस्कार दोस्तों। क्लास 9th हिंदी पाठों की जो श्रृंखला चल रही है स्पर्श नामक पाठ्य पुस्तक से आज उसका 6वां यूनिट है कीचड़ का काव्य, जिसके लेखक हैं काका कालेलकर, जिनका कि जन्म 1885 ईस्वी को और उनकी मृत्यु 1982 ईस्वी को हुई थी। 1885 में उनका जन्म और 1982 में उनका निधन हुआ था। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इनके बारे में कुछ। तो काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा नगर में सन 1885 ईस्वी में हुआ था। काका की जो मातृभाषा थी मराठी थी, अर्थात मराठी में ही जो महाराष्ट्र में जो चलती है वह मराठी भाषा है, और उनकी जो मातृभाषा थी वह मराठी ही थी। उन्हें गुजराती, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। गांधी जी के साथ राष्ट्रभाषा प्रचार में जुड़ने के बाद काका हिंदी में लेखन करने लगे। आज़ादी के बाद काका जीवन भर गांधी जी के विचार और साहित्य के प्रचार प्रसार में जुटे रहे। महात्मा गांधी के अनन्य अनुयायियों में विनोबा भावे, सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खां और काका कालेलकर समान रूप से याद किए जाते हैं। नई दिल्ली में गांधी संग्रहालय के निकट सन्निधि में अर्थात उनके संपर्क में काका के जीवन से जुड़ी बहुत सी वस्तुएं और उनका साहित्य आज भी देखा जा सकता है। देश के प्राय कोने कोने में यायावर की तरह अर्थात एक भ्रमणशील जीवन, घुमक्कड़ जीवन, उनकी तरह भ्रमण करने वाले काका की चर्चित कृतियां हैं हिमालय प्रवास और लोकमाता यात्रा वृत्तांत है, जो कि उनका एक तो हिमालयन प्रवास है और एक लोकमाता जो कि यात्रा वृत्तांत है। स्मरण यात्रा संस्मरण के रूप में है। धर्मोदय, धर्म का उदय एक आत्मचरित्र है, और वहीं जीवनो आनंद आवारनवार एक निबंध संग्रह है। काका ने कई वर्षों तक मंगल प्रभात पत्र का संपादन भी किया था। उन्होंने एक पत्र का संपादन किया, उसका नाम क्या था? मंगल प्रभात। किन्होंने? काका कालेलकर जी ने। तो काका के लेखन की जो भाषा थी वह सरल, सरस, ओजस्वी और सारगर्भित है। विचारपूर्ण निबंध हो या यात्रा संस्मरण, सभी विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या काका के लेखन की शैली की विशेषता रही है। एक हिंदीतर भाषी लेखक द्वारा मूलतः हिंदी में लिखे इस ललित निबंध कीचड़ का काव्य में काका ने कीचड़ की उपयोगिता का काव्यात्मक शैली में बखान किया। काका कहते हैं कि हमें कीचड़ के गंदेपन पर नहीं, अपितु उसकी मानव और पशुओं तक के जीवन में उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए। अर्थात उस कीचड़ का उपयोग हम सभी किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार वह कीचड़ जो है हमारे लिए उपयोगी है, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली धान की फसल कीचड़ में ही उग पाती है। कीचड़ ना होता तो क्या क्या ना होता, मानव और पशु किन नियामतों से वंचित रह जाते। इसकी एक वानगी अर्थात इसका एक उदाहरण यह निबंध बखूबी दर्शाता है। जो काका कालेलकर जी का जो निबंध है कीचड़ एक काव्य, तो यह निबंध बखूबी अच्छी प्रकार से दर्शाता है। बखूबी मीन्स अच्छी प्रकार से। कीचड़ है नहीं, श्रद्धेय है। कीचड़ है नहीं अर्थात इसको हमें नीचा नहीं समझना चाहिए, इसकी हमें श्रद्धा या आदर भाव रखना चाहिए। यह लेखक ही नहीं पाठक भी स्वीकारता है, अर्थात आपको इसको पढ़ने के बाद आपको भी यह स्वीकारना पड़ेगा। तो कीचड़ का काव्य, आइए जानते हैं कीचड़ के काव्य काका कालेलकर जी का जो निबंध संग्रह है उसमें उन्होंने कीचड़ के बारे में क्या क्या बातें बताई हैं। तो आज सुबह पूर्व में कुछ खास आकर्षक नहीं था, और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक, जिससे कि जो अधिक से अधिक जो क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं क्लास 9th स्पर्श नामक पाठ्य पुस्तक से, तो वो अच्छी प्रकार से पाठों को समझ सकें।
तो आइए चलते हैं कि आज सुबह पूर्व में कुछ खास आकर्षक नहीं था, अर्थात कुछ ऐसा आकर्षक नहीं था। रंग की सारी शोभा उत्तर में जमी थी, अर्थात उत्तर दिशा में जमी थी। उस दिशा में तो लाल रंग ने आज कमाल ही कर दिया था, और जो लालिमा थी उत्तर दिशा में, उसने तो आज कमाल ही कर दिया था, परंतु बहुत ही थोड़े से समय के लिए। अर्थात जो लालिमा उत्तर दिशा में छाई हुई थी, बहुत थोड़े समय के लिए थी। स्वयं पूर्व दिशा ही जहाँ पूरी रंगी न गई हो, वहाँ उत्तर दिशा कर करके भी कितने नखरे कर सकती है। देखते देखते वहाँ के बादल श्वेत में सफ़ेद पूनी जैसे हो गए, सफ़ेद पूनी जैसे हो गए, और यथाक्रम के अनुसार दिन का आरंभ ही हो गया। हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जलाशयों का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने नहीं किया। कीचड़ में पैर डालना कोई पसंद नहीं करता। कीचड़ से शरीर गंदा होता है, कपड़े मैले हो जाते हैं। अपने शरीर पर कीचड़ उड़े, यह किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और इसलिए कीचड़ के लिए किसी को सहानुभूति नहीं होती। यह सब यथार्थ है, बेकार है। किंतु तटस्थता से सोचें, अच्छी प्रकार से सोचें, तो हम देखेंगे कि कीचड़ में कुछ कम सौंदर्य नहीं है, अर्थात कीचड़ में भी सौंदर्य छुपा है। काका कालेलकर जी का कहना है कि पहले तो यह कीचड़ का रंग बहुत सुंदर है। पुस्तकों के गत्तों पर, घरों की दीवारों पर, अथवा शरीर पर के कीमती कपड़ों के लिए हम सब कीचड़ के जैसे रंग पसंद करते हैं। अर्थात जब भी कपड़े आदि पसंद करते हैं तो लोग कीचड़ जैसे भी कपड़े पसंद कर लेते हैं। कला विज्ञ लोगों को भट्टी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए यही रंग बहुत पसंद है। फ़ोटो लेते समय भी यदि उसमें कीचड़ का एक आध ठीकरे का रंग आ जाए तो उसे बार्म टोन कहकर विज्ञ लोग, अर्थात जानकार लोग, विद्वान लोग खुश हो जाते हैं। पर लोग कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ जाता है, अर्थात कीचड़ का नाम नहीं आना चाहिए बस। तो नदी के किनारे जब कीचड़ सूखकर उसके टुकड़े हो जाते हैं, अर्थात जब उसके टुकड़े हो जाते हैं, सूख जाती है, तब वे कितने सुंदर दिखते हैं। ज़्यादा गर्मी से जब उन्हीं टुकड़ों में दरारें पड़ती हैं तो वे टेढ़े हो जाते हैं, तब सुखाए हुए खोपरे जैसे दिख पड़ते हैं। अर्थात जैसे किसी खोपरे को सुखा देते हैं, उस प्रकार से वो दरारें जो होती हैं कीचड़ में दिखती हैं। नदी किनारे मीलों तक जब समतल और चिकना कीचड़ एक सा फैला हुआ होता है, तब वह दृश्य कुछ कम खूबसूरत नहीं होता। इस कीचड़ का पृष्ठ भाग कुछ सूख जाने पर उस पर बगुले और अन्य छोटे बड़े पक्षी चलते हैं। तब 3 नाखून आगे और अंगूठा पीछे, ऐसे उसके पद चिन्ह मध्य एशिया के रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित देख इसी रास्ते अपना कारवां ले जाने की इच्छा हमें होती है। अर्थात जब 3 नाखून आगे और अंगूठा पीछे, ऐसा लगता है कि उसके 3 नाखून आगे हैं। जब कोई पैदल चलता है तो उसके जो पद चिन्ह हैं उस प्रकार से लगते हैं जैसे मध्य एशिया का जो वो है, कहाँ चल रहे थे, तो मध्य एशिया के रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित देख इसी रास्ते अपना कारवां ले जाने की इच्छा हमें होती है। अर्थात जो कीचड़ का रास्ता है उसी रास्ते को हम अपना लेते हैं। और फिर जब कीचड़ ज़्यादा सूखकर ज़मीन ठोस हो जाए तब क्या होता है कि तब गाय, बैल, पाड़े, भैंस, भेड़, बकरे इत्यादि के जो पद चिन्ह हैं, जो पैरों के चिन्ह हैं, उस पर अंकित होते हैं जब सूख जाती है तो, और उसकी शोभा और ही है, अर्थात तो वह और भी ज़्यादा शोभायमान होती है। और फिर जब 2 मदमस्त पाड़े अपने सींगों से कीचड़ को रौंद कर आपस में लड़ते हैं, तब नदी किनारे अंकित पद चिन्ह और सींगों के चिन्हों से मानो महेश कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस कदम लेख में लिखा हो, ऐसा भास होता है। इस प्रकार क्या है, वहाँ पर जो चिन्ह बनते हैं उनके सींगों से, उनके पद चिन्हों से
तो उस प्रकार ऐसा लगता है जैसे महेश कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस कर्दम लेख में लिखा हो। कीचड़ देखना हो तो गंगा के किनारे या सिंधु के किनारे, और इतने से तृप्ति, इतने से शांति ना हो तो सीधे खंबात पहुंच जाना। कहाँ? खंबात की खाड़ी। वहाँ मही नदी के मुख से आगे जहाँ एक नज़र पहुँचे वहाँ तक सर्वत्र सनातन कीचड़ ही देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कीचड़। और इस कीचड़ में हाथी जो हैं डूब जाएंगे, ऐसा कहना न शोभा दे। ऐसी अल्पमिस कुछ उक्तिमिस होता है कथन, अल्पोक्तिमिस कम कथन करने जैसा है। अर्थात वहाँ पर इतनी ज़्यादा कीचड़ होती है खंबात की खाड़ी में कि वहाँ पे हाथी सरीखे भी डूब जाएं, पहाड़ के पहाड़ उसमें लुप्त हो जाएंगे, ऐसा कहना चाहिए। हमारा अन्न कीचड़ में ही पैदा होता है ना। किस प्रकार के इसका जागृत भान यदि हर एक मनुष्य को हो तो वह कभी कीचड़ का तिरस्कार न करता। अर्थात जो हमारा अन्न है, धान आदि क्या है, पानी भरा रहता है तो उसमें कीचड़ हो जाती है तो उसी में पैदा होता है, और धान आदि को कीचड़ में ही बोते हैं, है ना। तो उस प्रकार से क्या है, कीचड़ का तिरस्कार न करता। एक अजीब बात देखिए, पंख शब्द घृणास्पद लगता है। पंख शब्द क्या है? घृणास्पद लगता है। जबकि पंकज शब्द सुनते ही कवि लोग क्या है, डोलने और गाने लगते हैं। पंकमिस क्या होता है? कीचड़। तो यह शब्द तो ऐसा लगता है जैसे घृणास्पद हो, घृणा के लायक है। जबकि पंकज मिस क्या होता है? कमल। पंकज शब्द सुनते ही जो कवि लोग हैं डोलने और गाने लगते हैं। मल बिल्कुल मलिन माना जाता है। जो गंदगी होती है वह क्या है? गंदगी ही तो मानी जाती है। किंतु कमल शब्द सुनते ही चित्त में प्रसन्नता और आह्लाद का तो फूट पड़ते हैं, अर्थात आनंद उमड़ पड़ता है। कवियों की ऐसी युक्ति शून्य वृत्ति उनके सामने हम रखें तो वे कहेंगे कि आप वासुदेव की पूजा करते हैं, इसलिए वासुदेव को तो नहीं पूजते, हीरे का भारी मूल्य देते, हीरे का जो भारी मूल्य है वह देते हैं, किंतु कोयले या पत्थर का नहीं देते। और मोती को कंठ में बांधकर फिरते हैं, किंतु उसकी मातुश्री को गले में नहीं बांधते। कम से कम इस विषय पर कवियों के साथ चर्चा न करना ही उत्तम है। अर्थात इस कीचड़ के बारे में तो ज़्यादा चर्चा करना भी व्यर्थ है, कह सकते हैं। लेकिन कीचड़ जो है हमारा जो अस्तित्व है जीवन का, उससे कभी पीछा नहीं छोड़ती, कह सकते हैं। तो आई होप दोस्तों यह पाठ आपको समझ में आया होगा। देखिए इनके प्रश्न उत्तरों को, 1-2 पंक्तियों में इनके प्रश्न उत्तर देना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इनका आंसर देने की खुद ही कोशिश करें। नेक्स्ट जो है लिखित प्रश्न है, वहीं 25 से 30 शब्दों में इनका आंसर देना है। वहीं जो नेक्स्ट है 50 से 60 शब्दों में इनका आंसर देना है। आप इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लेके और इनका आंसर देने की कोशिश करें। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करें। नेक्स्ट है जैसे निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। वहीं अगला जो है भाषा का अध्ययन, 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द मिस होता है सिनोनिमस समानार्थी शब्द, जैसे जलाशय, जलाशय का क्या होगा? तालाब। जलाशय का क्या होगा? तालाब, है ना। उसी प्रकार से आपको 3 शब्द बनाने हैं। सिंधु, सिंधु मिस क्या होता है? समुद्र। उसी प्रकार पंकज मिस क्या होता है? कमल। पृथ्वी मिस क्या होती है? भूधरा, पृथ्वी, है ना। आकाश, आकाश मिस नभ, आकाश मिस नभ। इसी प्रकार से आपको 3 शब्द बनाने हैं। वहीं आगे जो क्वेश्चन है उसमें कारकों को रेखांकित कर उनका नाम भी लिखना है। कारक जानते हैं ना, जैसे कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ जाता है। अब का शब्द आया तो का जो चिन्ह है वह कौन से उसमें आता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, है ना। संबोधन अधिकरण में पेपर, संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने। तो संबंध
संबंध सर्वनाम दर्शाता है इसमें, है ना, संबंधवाचक। तो क्या है, कारक जो होते हैं कितने होते हैं, 8 कारक कितने होते हैं, 8। तो ये 6वें नंबर का जो होता है काकी के रारी रे, वह जो शब्द उसमें दिखाई दे तो संबंध बोधक जो सर्वनाम होता है उसका यह उदाहरण है। उसी प्रकार से क्या कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया, है ना, इसमें भी का शब्द आया, इसमें भी यही होगा संबंध। वहीं हमारा अन्न कीचड़ से ही पैदा होता है, कीचड़ से ही पैदा होता है। तो इसमें क्या आया, से शब्द आया। कर्ता ने कर्म को करण से, तो किसके द्वारा, से, करण, इसमें करण कारक है। कौन सा कारक, करण कारक। पद चिन्ह उस पर अंकित, पर आ गया अधिकरण, नेपे पर सप्तमी विभक्ति जहाँ होती है ना, अधिकरण कारक होता है। क्या, अधिकरण कारक। आप वासुदेव की पूजा करते हैं तो की शब्द आया, इसमें भी कौन सा, संबोधन कारक। तो निम्नलिखित शब्दों की बनावट को ध्यान से देखिए और इनका पाठ से भिन्न किसी नए प्रसंग में वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आप इन शब्दों को लेकर के क्या है वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, आकर्षक। जैसे आज इस सुबह का जो दृश्य था बहुत ही आकर्षक था, कह सकते हैं, ऐसे वाक्य का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, नीचे दी हुई संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग करते हुए कोई अन्य वाक्य बनाइए। तो जैसे देखते देखते शब्द है, वहाँ के बादल श्वेत पुनी जैसे हो गए। तो देखते देखते क्या है, देखते ही देखते जो राम श्याम के पीछे पीछे चल रहा था और वह देखते ही देखते क्या है, गायब हो गया, कह सकते हैं। उसी प्रकार से इन शब्दों को भी पहुंचना चाहिए, पैदा होता है। ऐसे शब्दों से भी क्या है, आप संयुक्त शब्द बना सकते हैं। ना, नहीं, मत का प्रयोग क्या है, इनका प्रयोग करना है रिक्त स्थानों में। कि ना का प्रयोग कहाँ होगा, जैसे तुम्हारे घर ना, नहीं, मत जाओ, है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, मत। उसी प्रकार से इन खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। नेक्स्ट है योग्यता विस्तार वाले प्रश्न। विद्यार्थी सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य देखे तथा अपने अनुभवों को लिखे। क्या ये सामान्य नॉलेज के प्रश्न है। क्या कीचड़ गंदगी है, इस विषय पर अपनी कक्षा में परिचर्चा आयोजित कीजिए। तो इसमें आप क्या है वार्तालाप आपस में कर सकते हैं। वहीं इसके जो मेन जो शब्दार्थ दिए हैं, पूर्व दिशा, आकर्षक मीन्स क्या होता है, सुंदर, रोचक। वहीं शोभा मीन्स क्या होता है, सुंदरता। उत्तर मीन्स क्या होता है, उत्तर दिशा या जवाब, उत्तर मीन्स जवाब भी होता है। कमाल मीन्स क्या होता है, अद्भुत, चमत्कारिक कार्य। नखरे मीन्स क्या होता है, बेवजह हाव दिखलाना। पुनी मीन्स होती है रोई, धुनी हुई रोई की बड़ी बत्ती, जो सूत काटने के लिए बनाई जाती है, जैसे पूनी जैसी, है ना, धुनी हुई रोई की बड़ी बत्ती, तो क्या है, जो सूत काटने के लिए बनाई जाती है। वहीं जलाशय मीन्स क्या होता है, तालाब। कीचड़ मीन्स पैरों में चिपकने वाली गीली मिट्टी या पंख भी जिसको कहते हैं, पंख मीन्स कीचड़। तटस्थता मीन्स निरपेक्ष, उदासीनता, किसी का पक्ष ना लेना या निष्पक्षता। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि एसएस नॉलेज आपका अपना चैनल है, जिसमें कि सारे हिंदी टॉपिक्स क्लियर कराए जाते हैं। और आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।